हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज जिस मूवी के बारे में बात करूंगा वो बहुत ही स्पेशल मूवी है, क्योंकि इस मूवी ने ऐतिहासिक काम किया है, इतिहास बना दिया है इस मूवी ने। ये जो मूवी है, जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, उस मूवी का नाम है पैरासाइट। जी हाँ दोस्तों, पैरासाइट एक साउथ कोरियन मूवी है जो कि रिलीज़ हुई थी 2019 में। और जब उसके बाद 2020 में ये ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई तो इसने रिकॉर्ड तोड़, जो ऐतिहासिक मोड़ जिसे कहते हैं, जिसे ऐतिहासिक कदम जिसे कहते हैं, 4 ऑस्कर जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑस्कर पैरासाइट मूवी की झोली में गए हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि ये मूवी की जो लैंग्वेज है, ये इंग्लिश मूवी बिल्कुल नहीं है, ये है एक कोरियन लैंग्वेज में मूवी है। और इस मूवी को जो ऑस्कर्स मिले हैं वो इस प्रकार हैं। इसे सबसे पहले तो मिला है बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का अवार्ड, यानी कि जिसे कहते हैं कि बेस्ट मूवी इन ए फॉरेन लैंग्वेज, वो ऑस्कर मिला है। और उससे भी और एक बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का मिला है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड ऑस्कर भी इसी मूवी को मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे स्पेशल बनाता है इस मूवी को, वो है कि बेस्ट फिल्म, जी हाँ दोस्तों, बेस्ट फिल्म का ऑस्कर्स भी पैरासाइट मूवी को ही मिला है। बावजूद इसके कि बाकी इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज़ भी थी, बट ये कोरियन लैंग्वेज की मूवी, ये चमत्कार, ये इतिहास रचने में कामयाब हुई है कि बेस्ट फिल्म भी इस मूवी को ही ऑस्कर्स दिया गया। तो आइए चलिए बात करते हैं इसी मूवी के बारे में, पैरासाइट 2019। तो पैरासाइट की जो इतने ऑस्कर्स मिलने की जो जड़ है, वो है इसका सबसे पावरफुल फैक्टर, वो है इस मूवी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी। सिनेमा शुरू हुआ था कहानी कहने के तरीके से। जब सिनेमा शुरू किया गया, जब कैमरे पर चीज़ें दिखाई जाने लगी, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कहानी रचने। हम क्या देखते हैं सिनेमा में, हम क्या जानना चाहते हैं? हम अपनी दादी नानी से कहानी सुन के ही तो बड़े हुए हैं। हम छोटी छोटी क्लासेस में, 5th तक की जो क्लास होती है, हिंदी और इंग्लिश की बुक्स आती हैं, पतली पतली बुक्स, उनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमें कहानियाँ सुनना, जानना, नई नई कहानियाँ जानना बहुत पसंद है। और वही बात इस मूवी को इतना कामयाब बनाती है कि इस मूवी में जो कहानी है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी नई। जो बेसिक मुद्दा है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी एंशिएंट टाइम से वो हो रहा है। तो वो है इस मूवी में अमीरी और गरीबी का कॉन्सेप्ट। इस अमीरी और गरीबी के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से इन लोगों ने प्रेजेंट किया है, डायरेक्टर किंग वॉन्ग जुंग ने, वही इस मूवी को खास बनाती है। तो दरअसल पैरासाइट मूवी में होता यह है कि एक अमीर फैमिली है, अमीर भी छोटा शब्द है, एक रईस फैमिली है, जिसे कहते हैं बिलियनर, जिनके मेंशंस होते हैं, वो बिजनेस टाइकून जिसे कहते हैं, वो एक फैमिली है। उस फैमिली में भी 4 ही मेंबर्स हैं, एक पति, पत्नी, उनकी एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। वहीं दूसरी तरफ एक है गरीब फैमिली, जो कि है, वो भी 4 सदस्यों की है। उसमें भी एक है पति, पत्नी, इनमें एक बड़ा बेटा है और एक, जी नहीं, इनमें भी जो बेटी ही बड़ी है और बेटा उससे छोटा है पर वो जवान है।
दरअसल अब होता यह है, जब अमीरी गरीबी कॉन्सेप्ट है तो इन्होंने इस मूवी का नाम पैरासाइट क्यों चुना? तो दरअसल पैरासाइट, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप जानते होंगे, पैरासाइट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक होस्ट ढूंढता है। एक होस्ट ढूंढ के वो उस पर जाके अपनी कॉलोनीज बनाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट होते हैं, ये अपना जो कहते हैं सर्वाइवल के लिए जो फूड है ये खुद नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अपने होस्ट जो होते हैं, जिस पे होस्ट पे होते हैं, ये उस होस्ट से अपना गुजर बसर गुजारा करते हैं। अब इसके लिए हो सकता है उस होस्ट को नुकसान भी हो रहा हो, तो वो भी होता है। तो ये पैरासाइट का जो कॉन्सेप्ट है यही बता देता है। ये कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने यहाँ जोड़ा है अमीर गरीब में, दो फैमिलीज के में। तो उस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को देखने में जो आनंद मिलता है वही इस मूवी को स्पेशल बनाता है। अब इस प्रकार से इनकी लाइफ कनेक्ट होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी स्टोरी हल्का सा मैं आपको स्टोरी का ब्रीफ दे सकता हूँ, क्योंकि मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप अगर इस मूवी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो यहीं तक वीडियो को देखिए और इसके बाद इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर फिर भी आप थोड़ा सा हेल्प लेना चाहते हैं तो इसके आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो होता यूँ है कि जो गरीब फैमिली है वो एक बेसमेंट नुमा कोई उनका छोटा सा घर होता है। वो किराए का है, अपना नया है। जिस तरह वो छोटा उनका एक नीचे कोई बेसमेंट में घर है, वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ रह रहे हैं। ऑब्वियसली बेसमेंट है तो नीचे का व्यू मिलता है और रिसोर्सेज की बहुत कमी है। वो अगर जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए उनके पास कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, अभी फ़िलहाल तो उनके पास ये है कि ये पिज़्ज़ा के बॉक्सेस मंगाते हैं, गत्ते, और गत्ते को मंगा के वो उन्हें डब्बा बनाते हैं, मतलब शेप देते हैं उन डब्बों को, और उससे वो जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो उससे जी रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जो गरीब फैमिली में जो लड़का है उसका दोस्त आता है उससे मिलने, और वो उससे इसीलिए मिलने आया है आज क्योंकि वो कल अब्रॉड जा रहा है फर्दर स्टडीज़ के लिए। और वो साथ ही में साथ अपने साथ एक अच्छा सा कह सकते हैं शिलाखंड लेके आता है। शिलाखंड उसके दादाजी ने उसे दिया होता है और उनका मानना यह है कोरिया में कि इस शिलाखंड को देने से, ये जो इसमें बनावट है और ये मटेरियल जो है ये देने से अच्छा वेल्थ, अच्छी किस्मत है वो आता है। तो वो उन्हें गिफ्ट कर देता है कि आप रखें इसे, मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हें दोस्त, और तुम से मैं आज मिलने आया हूँ। और ये बताने आता है कि पूछने भी आता है कि लाइफ कैसी चल रही है। तो वो तो कहता है कि हाँ तुझे तो पता ही है कि लाइफ कैसी चल रही है। तो वो ये कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ, आपकी शायद थोड़ी परेशानियाँ मैं सॉल्व कर सकूँ। तो मैं एक ट्यूशन ले रहा था, मैं एक ट्यूशन पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा रहा था एक जगह। एक लड़की को मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा रहा था, और ये लड़की और कोई नहीं, उसी अमीर फैमिली की जो बड़ी बेटी है वो है, उसे ये ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो ये कहता है कि मैं तो अब अब्रॉड जा रहा हूँ तो उसकी ट्यूशन तुम ले लो और वो काफ़ी अच्छा तुम्हें पे करेंगे, बस थोड़ा सा वेल मेंटेन ग्रूम्ड अप होके जाना। और तो इस तरह में हमारा जो हीरो है ये कहता है कि मेरे पास तो यार अभी कोई डिग्री नहीं है, तो क्या करा जाए। तो डिग्री के लिए वो कहता है कुछ जुगाड़ बैठाओ, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम टैलेंटेड हो। अब डिग्री उतना मैटर नहीं करती जितना तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है। और साथ ही साथ वो इसे ये भी कहता है कि वो जो लड़की है उसे मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, और मैं जब पढ़ाई ख़त्म करके आ जाऊँगा तो हम दोनों फ्यूचर प्लानिंग भी सोच रहे हैं, यानी कि हम विल गेट मैरिड। ये भी उसे बताता है। और उसके बाद तो वो चला जाता है।